कोई भूमिका संपन्न महापुरुष के द्वारा कोई शब्द प्राप्त होता है। साधक निश्चयात्मक अध्यात्म यात्रा करता है, अन्यथा साधना आदि करने वाले लोग निश्चयात्मक नहीं होते। जैसे कि आप नासिक के रास्ते पर है, लेकिन आपके मन में यह है कि नहीं, ये नासिक का है कि नहीं, ये रास्ता वहां का है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि निश्चित नहीं है। और निश्चयात्मकता के अभाव में न तो साधना का आनंद होता है, न तो लक्ष्य निश्चित होता है। लेकिन कोई महापुरुष कोई वचन दे दे तो साधना का आनंद भी होता है और मृत्यु के पहले परम की प्राप्ति भी निश्चित हो जाती है। सतनाम, इसका दूसरा खूबसूरत स्वरूप यह भी है, नाम आधार से नामी से अपना अनुसंधान जोड़ना है तो व्यवहार में सत्य होना चाहिए और जबान पर नाम होना चाहिए। अब जबान पर आप दिन में हजारों राम 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 श्याम 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 बोल दो, हजारों नाम बोलो जबान से, लेकिन व्यवहार में सत्य नहीं है, व्यवहार में प्रामाणिकता नहीं है, व्यवहार में मानवता नहीं है। व्यवहार निष्कपट नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि आचरण में सत्य नहीं है। न सच बोलते हैं, न सच से आपका कोई लगाव है, न सच्चे लोग आपको अच्छे लगते हैं, न सत्य के मार्ग से आप धन कमाते हैं। हजारों बार राम 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 बोल दो, मिलावट भी कर दो, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, मिर्ची में मिलावट। एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि अब जहर में भी मिलावट होती है, लोग मरते नहीं है, क्योंकि पहले जैसा जहर नहीं आता। पहले के जमाने में लोग एक बार जहर लेते तो मर जाते थे, अब नहीं मरते क्योंकि मिलावट हो गई। अब आचरण, सत्य आचरण में सारी बातें, बहुत सारी बातें आ गई। भगवान का नाम लेते हैं लेकिन व्यवहार में कपट है, गलत तरीके से आपको कुछ प्राप्त करना है और माला तो छोड़ते ही नहीं है, चाहे वो थक जाए तब भी परिणाम नहीं आता। क्योंकि एक गाड़ा है तो उसके दो साइड जो पहिए हैं दोनों ही चलेंगे ना, तभी पहुंचेंगे। और इन दोनों में इतना भी कम नहीं चलेगा। व्यवहार में सत्य चाहिए तो चाहिए ही, जबान पर नाम चाहिए। व्यवहार में प्रामाणिक हो, कोई गलत काम नहीं करते, गलत लेते नहीं, गलत देते नहीं, कोई मिलावट नहीं। लेकिन नाम नहीं जपोगे तो सुरती बधेगी नहीं। परम से अनुसंधान करने का उपाय है नाम। तो अच्छा व्यवहार हो समाज में तो एक सज्जन तो ठीक है, सज्जन हो जाओगे, सज्जन माने जाओगे, लेकिन जब तक उस परम चैतन्य से अनुसंधान नहीं करोगे
तब तक जीवन की सार्थकता का, धन्यता का आनंद नहीं ले सकते। जबकि हम स्वयं को धन्य महसूस करें, ये जरूरी है। जब अनुसंधान बनता है तो व्यक्ति खुद ये महसूस करता है, अब मोहे कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए कछु न चाहिए परमात्मा के से अनुसंधान बनते ही अभाव की पीड़ा समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ मनुष्य का इससे आगे कुछ नहीं हो सकता कि अभाव की पीड़ा न रहे। ये नहीं कि अभाव न रहे, लेकिन अभाव की पीड़ा न रहे। क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है, वो लिस्ट ही ना बने। अभाव की लिस्ट ही न बने, क्योंकि हमें अभाव का एहसास ही नहीं है, धन्यता का ही एहसास है। अभाव का एहसास ही नहीं होगा तो अभाव की लिस्ट कैसे बनेगी? वैसे देखा जाए तो क्या था नरसिंह मेहता के घर में, तुकाराम जी के घर में, मानस को ही ले लो, क्या था केवट के घर में? घास फूस के झोपड़े में रहने वाला, नाव चला करके अपनी जीविका चलाने वाला एक व्यक्ति, लेकिन वो ईश्वर से कहता है, नाथ आज मैं काह ना पाया, मेरे पास क्या नहीं है, नाथ आज मैं काह ना पावा, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे क्या नहीं मिला। तो मतलब ये नहीं है कि हाथी घोड़े मिल गए उसको, मतलब ये नहीं था कि उनको कोई हवेलियां मिल गई, राजमहल मिल गया, कोई बहुत बड़ी सत्ता मिल गई, लेकिन जीवन का लक्ष्य मिल गया, बात हो गई। परम सत्य मिल गया। और सही मानिए कि जब परम सत्य की अनुभूति होती है तो आज आप जिन चीजों के लिए तड़पते हैं, जिन चीजों के लिए रोते हैं,
न मिलने पर आप शिकायत करते या भगवान से मांगते हैं, वही सारी चीजें अवरोधक लगने लगेगी।